यूएस में काम करने का सपना देखने वाले लाखों इंडियंस के लिए H1B वीजा हमेशा से एक बड़ा सहारा रहा है। लेकिन अब ये वीजा पहले जैसा सिंपल नहीं रहा। हाल ही में सामने आए डेटा से ये साफ हो गया है कि अमेरिका हर H1B वर्कर को एक जैसा मौका नहीं दे रहा। कहीं फॉरेन टैलेंट को बहुत अच्छा पैसा और ग्रोथ मिल रही है और कहीं उसी H1B वीजा पर लोग सिर्फ जॉब बचाने में लगे हुए हैं। तो यही आज का मेन अपडेट है और इसी को समझना आज सबसे जरूरी हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 अहम बातों को आसान सी भाषा में समझने वाले हैं। सबसे पहले H1B वीजा के रूल्स असल में क्या कहते हैं और कानून क्या अलाउ करता है। दूसरा, यूएस में कौन कौन सी ऐसी सिटीज और एरियाज है जहां H1B वर्कर्स को अच्छा पैसा मिलता है और कहां लीगली सब सही होने के बावजूद ग्रोथ रुक जाती है। और तीसरा, इंडियन प्रोफेशनल्स को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि फ्यूचर में लीगल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचा जा सके। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि H1B वीजा सिर्फ एक नौकरी का परमिट नहीं है, ये एक लीगल सिस्टम है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों पर रूल्स लागू होते हैं। यूएस लॉ के हिसाब से कोई भी कंपनी किसी फॉरेन वर्कर को तभी H1B पर हायर कर सकती है जब वो ये साबित करे कि जॉब स्पेशल स्किल वाली है और उस जॉब के लिए जो सैलरी दी जा रही है वो उस एरिया की मिनिमम लीगल सैलरी से कम नहीं है। ये मिनिमम लीगल सैलरी हर जगह एक जैसी नहीं होती, इसे प्रिवेलिंग वेज कहा जाता है। हर सिटी और हर जॉब रोल के लिए अलग अलग प्रिवेलिंग वेज तय होती है। इसका मतलब ये है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सैन फ्रांसिस्को में काम करने पर जो सैलरी लीगली देनी पड़ेगी, वही जॉब अगर किसी दूसरे सिटी में होगी तो उसकी मिनिमम सैलरी कम हो सकती है। यहीं से H1B का असली फर्क शुरू होता है। बड़े टेक हब्स जैसे सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को या सियाटल में प्रिवेलिंग वेज काफी ज्यादा है, इसीलिए इन सिटीज में H1B वर्कर्स को सैलरी भी अच्छी मिलती है और करियर ग्रोथ के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। लेकिन कई दूसरे सिटीज में वही जॉब जो रोल होता है वो कम सैलरी ब्रैकेट में आता है। वहां H1B वर्कर कानून के हिसाब से सेफ होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ग्रोथ स्लो हो जाती है। कानून की नजर में दोनों केसेस सही हैं, लेकिन वर्कर के फ्यूचर में बहुत बड़ा फर्क डाल सकते हैं। यही वजह है कि आज H1B वीजा सिर्फ अप्रूवल का सवाल नहीं रह गया, बल्कि लोकेशन का सवाल बन चुका है। अब बात करते हैं लीगल रूल्स की, जिन्हें इंडियन प्रोफेशनल्स को जरूर समझना चाहिए। H1B रूल्स के अनुसार वर्कर सिर्फ उसी जॉब रोल और उसी लोकेशन पर काम कर सकता है जो वीजा फाइलिंग में लिखी गई हो। अगर कंपनी आपकी सिटी बदलती है, रिमोट वर्क करवाती है या रोल में बड़ा चेंज करती है तो नया लीगल फाइलिंग जरूरी हो जाता है। बिना प्रॉपर फाइलिंग के काम करना वायलेशन माना जा सकता है। कई इंडियंस इस बात को हल्के में ले लेते हैं। ये सोचते हैं कि कंपनी कह रही है तो ठीक ही होगा, लेकिन बाद में यही छोटी गलती बड़ा लीगल इशू बन जाती है। इसीलिए हर इंडियन H1B वर्कर के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने वीजा डॉक्यूमेंट्स को खुद भी समझे, सिर्फ एम्प्लॉयर पर डिपेंड ना रहे। एक और बड़ी रियलिटी ये है कि H1B वर्कर पूरी तरह एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है। अगर किसी वजह से जॉब चली जाती है तो वर्कर को लिमिटेड टाइम मिलता है नई नौकरी ढूंढने के लिए। इस समय में अगर सही एम्प्लॉयर और सही लोकेशन नहीं मिली तो अमेरिका छोड़ने की नौबत भी आ सकती है। इसीलिए इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए सबसे जरूरी सलाह यह है कि जॉब ऑफर एक्सेप्ट करते समय सिर्फ सैलरी या वीजा अप्रूवल ना देखें। ये जरूर देखें कि जॉब किस सिटी में है, उस सिटी में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है और उस रोल की एवरेज सैलरी कितनी है। कई बार थोड़ा ज्यादा वेट करना गलत ऑफर एक्सेप्ट करने से बेहतर होता है। कंपनी चुनते समय भी सतर्क रहना जरूरी है। ऐसी कंपनीज जिनका H1B हिस्ट्री साफ है और जो पहले भी फॉरेन वर्कर्स को लीगली हायर करती रही हैं, वो रिस्क कम होता है। वहां पर ऑफर लेटर में सैलरी, लोकेशन और रोल साफ साफ लिखा होना चाहिए। वर्बल प्रॉमिसेस पर फ्यूचर डिपेंड करना डेंजरस हो सकता है। एक और जरूरी बात यह है कि इमिग्रेशन रूल्स धीरे धीरे और स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, इसीलिए इंडियंस को बेसिक लीगल अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। हर छोटी बात के लिए लॉयर के पास जाना जरूरी नहीं, लेकिन रूल्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग खुद के पास होनी चाहिए ताकि कोई गलत कदम ना उठ जाए। आज का H1B सिस्टम में साफ दिखाता है कि अमेरिका टैलेंट को वेलकम तो करता है, लेकिन कंडीशंस के साथ। जहां इकोनॉमी स्ट्रांग है और कंपनी ज्यादा पे कर सकती हैं, वहां फॉरेन वर्कर्स को बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लेकिन जहां वेज लेवल लो है, वहां H1B वर्कर लीगली सेफ होकर भी प्रेशर में ही रहता है। तो इस वीडियो का मकसद डर फैलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अवेयरनेस बढ़ाना है। अगर इंडियन प्रोफेशनल्स रूल्स को समझकर सिटी और एम्प्लॉयर को सोच समझकर चुने तो H1B वीजा आज भी एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन अगर
बिना प्लानिंग और इन्फॉर्मेशन के डिसीजन लिया जाए तो वही वीजा स्ट्रेस और स्ट्रगल की वजह भी बन सकता है। इसीलिए H1B को सिर्फ एक अप्रूवल लेटर की तरह नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह समझना आज सबसे ज्यादा जरूरी है। सही जानकारी, सही प्लानिंग और सही फैसला ही आपको सेफ और स्टेबल फ्यूचर की तरफ ले जा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।